अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान नियाजी और फैज का जो मंसूबा था वो बुरी तरह पिट गया है, बुरी तरह नाकाम हो गया है। और अगले आर्मी चीफ के लिए जो 6 बड़े नाम हैं, 6 सीनियर तरीन नाम हैं, उनके नाम अब शहबाज शरीफ को मौसूल हो गए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से आप सुन रहे थे कि अब समरी आ रही है, तब समरी आ रही है, अगले हफ्ते आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ के मुतअद्दिद बयानात मंजर आम पर आए और वो उम्मीद दिला रहे थे कि एक दिन तो आएगा जब ये समरी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथ आएगी, लेकिन वो बिला आखिर वो रात आ गई। गुज़िश्ता रात बड़ी ड्रामाई रात थी। रात गए ये इतलात आने लगी कि वजीर आजम हाउस को समरी मौसूल हो गई है, लेकिन जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी जानिब से तरदीदें की जा रही थी। बाकायदा बयानात जारी किए जा रहे थे कि वजीर आजम हाउस को अब तक वो समरी मौसूल नहीं हुई है। लेकिन जियो टीवी पर अंसार अब्बासी साहब ने तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे ये खबर ब्रेक की कि वो जो समरी जिसका इंतजार है वजीर आजम हाउस में, बाकायदा वजारत दिफा एक खत लिख चुका है GHQ को और उनसे सीनियर तरीन जर्नैलों के नाम मांगे गए हैं। वो रात गए वजीर आजम हाउस को भिजवाई गई है। गुज़िश्ता दिनों में बाकायदा 2 ऐसी मुलाकातें हैं जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। गुज़िश्ता दिन जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब गए शहबाज शरीफ साहब के पास और उनकी जो एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो मामलात थे उसमें तेजी आना शुरू हो गई। चंद दिनों पहले आसिफ अली जरदारी ने बयानात दिए थे और कहा था कि इस मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इमरान नियाजी और उसके जो सहूलतकार थे वो इस सारे मामले को इस तरह का मुतनाज़ा बनाना चाहते थे कि फौज पर हर्फ आए, फौज के अंदर आवाजें उठे और खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर मार्शल लगा दिया जाए। लेकिन अब वो समरी वजीर आजम हाउस में पहुंच गई है। बाकायदा अब इसकी जो तस्दीक है ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा कर चुके हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा कर चुकी हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात एक हंगामी सूरत हाल थी जो बर्पा हो गई थी। अब जो 6 नाम मंजर आम पर आए हैं वो वही नाम है जो हम आपको इस चैनल पे बताते रहे थे और कहते रहे थे कि ये 6 जर्नैल हैं, सीनियर तरीन जर्नैल हैं, जिनके नामों में से अगले आर्मी चीफ का फैसला किया जाएगा। जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है और उनके जो सहूलतकार हैं जो इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निशाना बना रहे थे जनरल आसिम मुनीर को, उनको इस रेस से दूर करने की, निकालने की कोशिश कर रहे थे। और कोशिश ये थी कि किसी तरह जनरल आसिम मुनीर का नाम उस फहरिस्त में ना आ सके। इस तरह के मुतअद्दिद बयानात आए थे कि जनरल आसिम मुनीर 27 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा उनका नाम शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जो 6 नाम मंजर आम पर आए हैं और इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम जनरल आसिम मुनीर का है। अब दिलचस्प बात यह है इस सारी सूरत हाल में जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लंदन से चले जा चुके हैं, बाकायदा वो यूरोप जा चुके हैं कुछ दिनों की तातीलात पर। लेकिन जो फैसला किया गया है, फैसला हुआ है, वो वही फैसला हुआ है जो 9 नवंबर को लंदन में मुशावरत के दौरान हुआ था और जिसके बाद नवाज शरीफ ने कहा था कि अगला आर्मी चीफ सीनियर तरीन जर्नैल होगा। लिहाजा उस फैसले के बाद बाकायदा तहरीक इंसाफ ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, मीडिया मुहिम शुरू की और यह तासुर देने की कोशिश की कि नवाज शरीफ किस तरह इस बड़े फैसले पर असरअंदाज हो सकता है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बड़ा एक माहौल बनाने की कोशिश की थी और बाकायदा सितंबर के महीने में जब इमरान नियाजी के सहूलतकारों ने उनको बताया कि आपने इसमें अपना किरदार अदा करना है, आपने गन डालना है, आपने फितना फसाद फैलाना है, लिहाजा उसने वो तकरीर की थी और कहा था कि अगला आर्मी चीफ जो भी आएगा वो एक तो मेरिट पर नहीं होगा और वो मुहिब्बे वतन नहीं होगा। उसके बाद DGISPR को, जनरल बाबर इफ्तिखार को एक बयान जारी करना पड़ा था इमरान नियाजी को और उसके बाद इमरान नियाजी ने जनरल बाबर इफ्तिखार को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो कड़ा वक्त आ गया है, वो बड़ा फैसले का वक्त आ गया है और शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा अब इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया है। उस इजलास में जो फैसले हो चुके हैं उनके बारे में मशावरत की जाएगी, उनके बारे में उन्हें आगाह किया जाएगा कि फैसला लंदन में यह किया जा चुका था। जो मुस्लिम लीग नून है वो ये फैसला कर चुकी थी कि सीनियर तरीन जर्नैल को अगला आर्मी चीफ तैनात करना है। अब मामला यह है कि इमरान नियाजी है, उसने 26 तारीख की कॉल दी हुई है, तो 26 तारीख को क्या होने वाला है? मंसूबा यह बनाया गया था कि इस मामले को डिले किया जाए, इसीलिए बंद कमरों में मुलाकातें हो रही थी। मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि जनरल बाजवा की, ख्वाजा आसिफ की मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जहां पे गुज़िश्ता रोज एक बड़ी मुलाकात आसिफ जरदारी की शहबाज शरीफ के
साहब के साथ हुई, वहीं जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अहम मुलाकात जो ख्वाजा आसिफ है उनके साथ हुई, मलिक अहमद खान के साथ हुई, और वहां पर यह फैसला किया गया कि मीडिया में यह हाइप बनी हुई है, बाकायदा बैनुल अक़वामी मीडिया ये खबरें फैला रहा है, खबरें जो है वो शाया कर रहा है कि पाकिस्तान में शायद अगले आर्मी चीफ के नाम पर कोई इंतशार है, इख्तलाफ है, लिहाजा इस सारे मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसीलिए फिर रात गए, बाकायदा ISPR का यह बयान आया मंजर आम पर, और उन्होंने लिखा कि 6 सीनियर तरीन जर्नैलों के नाम GHQ में भिजवाए जा चुके हैं। इन 6 जर्नैलों में सबसे पहले आसिम मुनीर है, जनरल आसिम मुनीर, उसके बाद जनरल साहिर शमशाद, उसके बाद जनरल अजहर अब्बास, उसके बाद जनरल नुमान महमूद, उसके बाद जनरल फैज हमीद, उसके बाद जनरल मोहम्मद आमिर। ये वो 6 जर्नैल हैं जिनके नामों में से अगला आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ का फैसला किया जाएगा। और कभी इम्कान है, जो जराए बता रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ खबरें शाया होती रही थी, बाकायदा डॉन अखबार ने यह खबर शाया की थी और उसमें बताया था कि किस जर्नल का ताल्लुक या कौन सा जर्नल है जो किस जमात का फेवरेट हो सकता है। बाकायदा उस खबर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर के बारे में बताया गया था कि नून लीग के हल्के ये चाहते हैं कि माजी की रिवायात को तर्क करते हुए अब फैसला किया जाए कि सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ बनाना है, लिहाजा नून लीग ने जनरल आसिम मुनीर को जो है वो अगला आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया है। उसी खबर के मुताबिक जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, उनकी जो हिमायत है या उनकी जो हमदर्दी है वो तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ी गई थी, और ये लिखा गया था कि इमरान खान शायद चाहते हैं कि अगला आर्मी चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को बनाया जाए, जबकि जनरल अजहर अब्बास के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा खड़े हैं, वो ये चाहते हैं कि अगला आर्मी चीफ उन्हें बनाया जाए। अब इन 3 नामों में से जो सर फहरिस्त हैं, शायद ये गुमान किया जा रहा है कि इन्हीं तीनों नामों में से एक आर्मी चीफ बनेगा और एक जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो तैनात किया जाएगा। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उसकी जो रिटायरमेंट की तारीख है वो 27 तारीख है, जबकि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख जो है वो 29 तारीख है। लिहाजा ये जो एक चमगोइयां हो रही थी कि जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट की तारीख 27 तारीख है, लिहाजा अब मामला यह है कि जो 6 नाम भेजे गए हैं उन्हीं 6 नामों में से 2 को प्रमोट किया जाएगा, 2 को 4 स्टार जर्नल बनाया जाएगा। तो जनरल आसिम मुनीर भी जो कानूनी लिहाज से वो उस फहरिस्त में पूरा उतरते हैं, कानून के मुताबिक वो पूरा उतरते हैं। और ये जो मंसूबा बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इसको शायद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, आरिफ अलवी को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, उस समरी को रोक लिया जाएगा, उस पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ ने आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपने देखा हो, यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। इमरान खान पहले ये कहता था कि मेरिट पर आर्मी चीफ लगाया जाए, फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि सीनियरिटी पर आर्मी चीफ लगाया जाए। अब फवाद चौधरी के बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं और वो कह रहा है कि उनका मसला आर्मी चीफ नहीं है, अगला आर्मी चीफ जो भी लगता है, जितने भी ये 6 जर्नैल हैं वो मेरिट पर और कॉम्पिटेंट हैं, उनमें से किसी को भी आर्मी चीफ लगा दिया जाए, उनको कोई शिकवा नहीं है। लेकिन उनका जो शिकवा है वो लगाने वालों से है, और ये लगाने वाले वही हैं जो माजी में जनरल कमर जावेद बाजवा को लगाते रहे हैं, अशफाक कियानी को लगाते रहे हैं, राहिल शरीफ को लगाते रहे हैं, जनरल मुशर्रफ को लगाते रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मसला है वो सिर्फ इतना है कि फौज और जो एस्टेब्लिशमेंट और अगला आर्मी चीफ है वो उनकी पुष्टपनाही करे, उनकी पुष्ट पर खड़ा हो, उनको सियासी सहारा दे ताकि वो अगला वजीर आजम बन सके, एक बार फिर इक्तदार हासिल कर सके। अब फौज ने जो फैसला किया था कि वो न्यूट्रल रहेगी, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि जो फौज है उसका सियासी किरदार क्या होता है। क्योंकि परवेज इलाही साहब जो है वो इमरान नियाजी को ये मशवरे देते रहे थे। बाकायदा जरा ये बताते हैं कि इमरान नियाजी को, जब इमरान नियाजी ने जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 महीने की तौसी की ऑफर की, ये मशवरा जो परवेज इलाही है उनकी जानिब से इमरान नियाजी को दिया गया था और कहा यह गया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को अगर 6 महीने की तौसी दे दी जाए और अप्रैल तक इंतखाबात करवा दिए जाए तो हम जो गेम खेल रहे हैं, हम जो प्लान बना रहे हैं कि हमने अगला आर्मी चीफ मुबैना तौर पर जनरल फैज हमीद साहब को तैनात करना है, तो उस प्लान में हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब ये तमाम जितने भी मोहरे थे, जो चालें चल रहे थे, अब वो नाकाम हो गई है और जो नवाज शरीफ की चाल थी वो आखिर में एक बार फिर कामयाब हुई है। अगर आपने देखा हो, जब नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था और जब उन्होंने गुजरावाला की तकरीर में सितंबर 2020 में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लिया था, तो सब तज्जियाकार ये कह रहे थे, सब ये गुमान कर रहे थे कि अब मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, अब नून लीग का टिकट कोई नहीं लेगा। लेकिन एक बार फिर नवाज शरीफ ने अपनी सियासी बसीरत से, अगर आप देखें तो एक बार फिर मात दी है उन लोगों को, साजिशी टोलों को, और नवाज शरीफ आराम से
यूरोप में बैठा है, वो लंदन में फैसले करके चला गया था। अब उन्हीं फैसलों पर अमल दरामद किया जा रहा है और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे इमरान नियाजी जो और उसका फितना टोला है, उसकी सियासत एक बार फिर दफन होकर रह जाएगी। अब वो जो साजिशी टोले हैं, चाहे वो इदारों में हो चाहे वो सियासी जमातों में हो, उनको मंजर आम पर आना चाहिए। और एक बड़ी खबर मैं आपको दूंगा आने वाले दिनों में। अब ये आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है लाजमी क्लिक कीजिए। वो खबर मैं आपको देने वाला हूं और बताऊंगा तहरीके इंसाफ के अंदर बड़ी टूट फूट होने वाली है। कौन किस जमात में जाने वाला है तहरीके इंसाफ से, वो तफसील भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। आप बाखबर रहना चाहते हैं, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी जो है वो शेयर कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं जैसे मैंने कहा, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।